हेलो जनता सरकार, मैं फिर से हाज़िर हूँ आपकी सेवा में। तो पहले तो मुझे ये बताओ पहले वाले व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आई होप यू आर एन्जॉयिंग माय व्लॉग्स। अच्छा, तो आज के हमारे 2 टॉपिक्स मेरे को मिले हैं। एक अभी-अभी 5 सेकंड पहले मेरे को मिला है और एक 10 सेकंड पहले मिला है। सो समवन वाज़ आस्किंग मी डू यू प्रिपेयर स्क्रिप्ट फॉर इट और लाइक व्हाट? आई डोंट डू एनी स्क्रिप्टिंग, आई डोंट डू एडिट्स, आई डोंट डू मेकअप। मैं बहुत सिंपल व्लॉग्स बनाता हूँ, वन टेक, वन टॉट शॉट, वन शॉट वन टेक। अच्छा, तो देखो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं तो कैसे ढूंढ सकते हैं, रिलेटेड टू बिजनेस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस का देखिए बड़ा सिंपल फंडा है ना? 6 घंटे सो लो, 6 से 8 जो भी आप सोते हो। सुबह उठ के 2 घंटे एक्सरसाइज कर लो, जो मैं नहीं करता हूँ। मैं आराम से सुबह 1 डेढ़ घंटा चिल मार के चुप बैठता हूँ। ना मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, ना मैं किसी से बात करता हूँ। मैं मेंटल पीस पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। मेरी बॉडी नेचुरल है, मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं कभी-कभी साइक्लिंग करता हूँ, कभी-कभी हॉर्स राइडिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ और योगा नहीं करता हूँ, मैं कभी-कभी ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करता हूँ। तो 2 घंटे आप सुबह जो मर्ज़ी आप करो, लेकिन पीस ऑफ माइंड की तरफ फ़ोकस करो अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए। अगर वो सुबह नहीं हो सकता है तो आफ्टरनून में करो और इवनिंग में करो। ये क्या देगा आपको? पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस प्रैक्टिस करने के लिए ईज़ीनेस देगा। उसके बाद बात आती है वर्क लाइफ बैलेंस, है ना? आप 2 घंटे आराम कर लीजिए बिना सोए, बिना कुछ किए। 6 से 8 घंटे जो आपको सोना है आप सो लीजिए। 8 घंटे आप दबा के काम कर लीजिए, 8 से 10 घंटे। जो भी आपको लगता है कि 8 आवर्स, 10 आवर्स और 12 आवर्स, और जो भी आप काम करते हैं मेक श्योर आप उसमें अपना पीस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड ना खोएँ। आप कितने ही भी काम करें, आप हमेशा उस चीज़ के लिए सजग रहें, अवेयर रहें। तो ऐसे करके आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़, फेसबुक का यूज़, इंस्टाग्राम का यूज़ या दुनियादारी में जो एक लाइफ जी रही है आज के टाइम में, उसमें लॉस्ट मत हो जाइए, उसमें खो मत जाइए। आपको यूज़ करना है, बहुत बैलेंस तरीके से करिए। बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप चैट्स मत करिए, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं ही कर पाते हैं। जो करते हैं वो प्यार इश्क मोहब्बत वाले हैं, वो अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि दिल नहीं माँग भरता है ना, दिल माँगे मोर टाइप्स रहता है सिचुएशन। तो वो आपको करना है, आप करिए। उसके अलावा जब एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है। आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई नया कुछ नया आप इन्वेंट करना चाहते हैं या कोई आप ट्रेडिशनल बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए टीम। बिना टीम के बिज़नेस नहीं हो सकता। आप ये देख रहे हैं इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, हर किसी का अलग डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट में दुनिया भर के लोग होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ टीम मैनेजमेंट। हालाँकि जॉब भी एक टीम का ही हिस्सा होता है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, जॉब की फुल फॉर्म होती है जॉइनिंग अदर पीपल्स बिज़नेस। Job is a business, but you are a small part in it. You are not the boss, but a boss without being a boss. तो एक टीम सबसे पहले आपको एक बिजनेस के लिए चाहिए, और टीम में आपको ये नहीं कि कुछ भी चाहिए था तो आपने पकड़ के ले लिया है। यू हैव टू पिक योर टीम डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स, डिपेंडिंग ऑन देयर, है ना, पोटेंशियल, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सेलेंसी, किस चीज़ में वो एक्सेलेंट हैं, क्या उनकी स्किल्स हैं, कितना वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, कितना वो डेडिकेटेडली वर्क कर सकते हैं। एक टीम होती है जिसमें धक्का मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करते हैं। एक टीम होती है उनको एक बार बोल दो, वो अच्छे से काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले बिज़नेस में चाहिए टीम, और उससे भी पहले चाहिए आपको एक आइडिया। तो मैं आपको आज के टाइम के ट्रेडिशनल बिज़नेसेस और नॉन ट्रेडिशनल बिज़नेसेस के कुछ आइडियाज़ देता हूँ। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको एक ऐसी ऐप, या जैसे एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी बिज़नेस का बेसिक फंडामेंटल उसकी ग्रोथ का अगर है तो वही है कि आप क्या दे सकते हो दुनिया को। आप जो दुनिया को दे सकते हो, उसी के बदले दुनिया आपको पैसा दे सकती है। आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई यूटिलिटी सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट ऐसा आपके पास में है जो लोगों की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा शौक़ आप लोगों का पूरा कर रहे हो, कोई स्ट्रेस रिलीफ़, या आप म्यूज़िक बहुत अच्छा बना रहे हो, फ़िल्म बहुत अच्छी बना रहे हो, आप इंटीरियर का काम बहुत अच्छा कर रहे हो, घर बहुत अच्छे बना रहे हो, या घर में यूज़ होने वाली डे टू डे लाइफ़ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बना रहे हो, तो बिज़नेस उसी चीज़ों पर टिका है। आपके पास देने के लिए क्या है, उसी के बदले लोग आपको पैसा देंगे। उसके अलावा बिज़नेस का कोई फंडामेंटल नहीं है। शौक के पीछे भी बिज़नेस होते हैं, जैसे आप देखोगे नाइट क्लब्स हैं, अच्छे-अच्छे एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, अच्छे-अच्छे और जैसे कि आप बात करो मोटर व्हीकल्स हैं, दुनिया भर की और चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ हैं, ज्वेलरीज़ है। लेकिन इन सब में ऑलरेडी कंजेशन बहुत ज़्यादा है।
तो आपको अगर कोई बिज़नेस करना है तो आप पहले दुनिया में देखिए चारों तरफ चल क्या रहा है। जब आप दुनिया देखोगे, जब आप समझोगे कि दुनिया में यही चीज़ें हो रही हैं, तभी आप कोई बिज़नेस अपने हिसाब से डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट आप कर सकते हो। बिज़नेस में सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, दिल की सुनते हैं। बिज़नेस में दिल की नहीं सुननी है, रिश्तों में सुननी है। बिज़नेस में आपको दिमाग की सुननी है, ब्रेन की सुननी है, अपनी इंटेलिजेंस की सुननी है, अपनी कंसाइंस की सुननी है। आप बिज़नेस करने के लिए ये नहीं है कि आपको बस मन से आ रहा था आपने कर डाला। हमको कई बार दिल जो है वो इतना डोपामिन रिलीज़ कर देता है कि हमें जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वो दिख रही होती है, और बिज़नेस में वैसा नहीं होता है। बिज़नेस इज़ अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट। तो जब आपको बिज़नेस करना है, जिस भी आइडिया पे आपको काम करना है, आप उसका पहले पब्लिक प्रोस्पेक्ट समझिए। 10, 20, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों का एक सैंपल उठा लीजिए, सबसे राय लीजिए। वो जो राय देते हैं उसको समझिए, और फिर भी आप उसको कर सकते हैं ना। फेसबुक है, ऐसी चीज़ें हैं, जितनी कम्युनिटीज़ आई हैं, ऐप्स हैं दुनिया भर की, यूटिलिटी ऐप्स हैं, जैसे अभी यूट्यूब पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं ना। जब ये इनिशियली किसी ने इन्वेंट किया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कौन ही देखेगा वीडियोस, किसके पास इतना टाइम है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जाता है, रील्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चिट चैट्स ना, ये। और वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए बिजनेस के साथ साथ या जॉब के साथ साथ या कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे आप सुबह एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप दबा के काम कीजिए, फिर थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर अपना फैमिली को टाइम दीजिए, अपने लव्ड वंस को टाइम दीजिए, फिर पूरा रेस्ट करिए। कॉन्शियस रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज़ फॉर बिजनेस और फॉर जॉब और व्हाट्सएवर। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ कॉन्शियस रेस्ट मीन्स यू आर नॉट स्लीपिंग बट यू आर टेकिंग रेस्ट। नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क प्रिपेयर करिए, नेक्स्ट डे के लिए नोट्स बनाइए, जो भी करना है आपको नेक्स्ट डे 2-3 दिन अपने प्लान करके चलिए। आज ये करूँगा, कल वो करूँगा, परसों वो करूँगी। उसके हिसाब से आप प्लान करिए उस चीज़ को। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, वर्क लाइफ बैलेंस का बड़ा सिंपल फंडा है। आपको सिर्फ बेकार की टेम्परेरी चीज़ों से अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं करना है। जब बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए आपको चाहिए एक आइडिया, एक टीम, बहुत सारा पैसा और पेशेंस। किसी भी बिजनेस को आप जब करने बैठेंगे तो उसमें एक टाइम लगता है उसको ग्रो करने में। तो बी पेशेंट अबाउट इट, उसको उतना टाइम दो कि इसको इतना टाइम लग रहा है, हम इसको टाइम देंगे, ये कल को फ्रूट्स देगा, पैसा देगा। तो बिज़नेस में आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, बिज़नेस आइडियाज़ को अपने रेक्टिफाई कराना है, कोई भी उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपकी खुद की नॉलेज, खुद की एक्सपर्टाइज उतनी नहीं है, स्टिल यू वांट टू डू अ बिज़नेस, देन यू हैव टू फाउंड अ को-फाउंडर, जो चीज़ों में आप लैक करते हो उसको वो पूरा करते हैं। तो एक को-फाउंडर ढूँढिए, एक अच्छी सी टीम ढूँढिए और बिज़नेस आइडियाज़ के ऊपर वर्कआउट कीजिए। अगर कुछ ना बने तो हमारे पास आइए, हमें फ़ीस दीजिए, हम सिखा देंगे। जस्ट किडिंग। देखिए, बिज़नेस के लिए आपको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। हमेशा एक आदत बना लो, आप पेन और पेपर लिखने की एक आदत, अपनी हैबिट डेवलप कर लो, उसमें नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके जब आप चीज़ों को लिखने लगते हैं, फिर उसको आप 1-2 दिन बाद पढ़ेंगे, तो आपको पता लगता है कि रियलिटी क्या है। जब आप अपने ब्रेन को पेपर पे उतारेंगे, तो आपको आइडियाज़ और विज़न आपका क्लियर होता चला जाता है। तो बिज़नेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस करने के लिए आपको एक पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। जॉब करने के लिए भी ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस में प्रैक्टिस करिए पीस, प्रैक्टिस करिए हैप्पीनेस। आंखें बंद कीजिए, बैठिए, रिलैक्स्ड रहिए, अपने आप को लाइक उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको खुशी देती हैं, एट द सेम टाइम जो आपको पीस महसूस कराती हैं। उन चीज़ों को अगर आप नहीं करेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर नहीं बनाया तो ना आप अच्छे से जॉब कर पाएंगे, ना अच्छे से बिज़नेस कर पाएंगे, ना अच्छे से फैमिली लाइफ जी पाएंगे, सब खराब हो जाएगा। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहिए, न्यूज़ से जितना हो सके दूर रहिए। एंटरटेनमेंट, सिलेक्टिव एंटरटेनमेंट चूज़ करिए। आपको कोई स्पेसिफिक ज़ोन पसंद है, आप अपनी मनपसंद चीज़ें देखिए, अपने हिसाब से देखिए, बट एक लिमिटेड, एक बैलेंस पैटर्न में। जैसे मैं बोलता हूँ, लेस, प्योर एंड बैलेंस के पैटर्न में। बिज़नेस में सबसे मेन चैलेंजेस होते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बिज़नेस को उठाना। तो उसके लिए सोशल मीडिया हुआ और चीज़ें हुई, इनका भरपूर उपयोग कीजिए। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको बिज़नेस आइडियाज़ को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो आपको टीम दिला सकते हैं। बिज़नेस का एक और मैं आपको, जो बुक्स में या कहीं पे भी आप आज तक आपने देख के सुन के कहीं नहीं मिला होगा, जो एक पॉइंट है वो बताता हूँ। बिज़नेस का सबसे बड़ा क्लेश है मेंटेनिंग योर टीम। एक टीम में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ग्रीडी भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। इफ़ यू कैन मैनेज पीपल, इफ़ यू कैन मैनेज योर टीम, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल।
हमेशा खर्चा ज़्यादा गिनिए। आप सोचेंगे 10 रुपये में काम हो सकता है तो आपका काम 18-20 रुपये में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचेंगे मैं 100 रुपये कमाऊँगा तो आप 20 रुपये कमाएँगे। दिस इज़ द रियलिटी, हार्डकोर रियलिटी ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टाइम तक बैठ के आपको जो है एक शेर की तरह शिकार करना होता है कि आपको बैठे रहना है कि कब मेरा क्लाइंट आएगा ना, फिर मैं उससे पैसा बनाएगा। तो बिज़नेस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और पॉइंटर्स क्या थे आपके बिज़नेस के उसके लिए? What all things need to be prepared beforehand and during and through the whole process of setting up a new business. Okay, see, the first thing you need a good office where people can come and see the depth of your scalability and the depth of your mind and vision. अगर आप खुद में बिलीव नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं मैं पहले छोटे से काम चलाता हूँ फिर बड़ा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, नो। आज के टाइम में जो दिख रहा है वो बिक रहा है। ऑफिस अच्छा बनाइए, टीम अच्छी बनाइए, प्रेजेंटेबल रहिए, नॉलेज पूरी रखिए, प्रोफेशनल रहिए। सबसे मेन चीज़ है प्रोफेशनल रहना। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बहुत सीनियर है ना, अप्रॉक्सीमेटली आज के टाइम में उनकी एज होगी 75 के आसपास। वो सबसे बड़ी गलती, हालांकि मैंने उनको 2-3 बार बिजनेस रिवाइव करने में हेल्प किया है, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? प्रोफेशनलिज्म में प्रोफेशनल ना होना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। जब कोई इंसान अपना पैसा आपके ऊपर लगाएगा ट्रस्ट करके कि हाँ ये मेरा काम करेंगे, और अगर उन्हें 1% भी ऐसा लगा कि आप केयरलेस हो, आप जोक ज़्यादा क्रैक करते हो उनके साथ में, या और जनरल लाइफ में, या आप चीज़ों को लाइटली लेते हो, या अपने प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेते हो, तो आपका क्लाइंट आएगा, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपकी सर्विसेज कितनी भी अच्छी हो, क्लाइंट आपको बिजनेस नहीं देगा। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ वर्क बी सीरियस इन अ सेंसिबल मैनर, नॉट सीरियस मुंह बना के लटका के बैठे हो। सीरियस in your sincerity, in your devotion, in your action. Be vibrant but be serious. अगर आप सीरियस नहीं हैं, you will not be able to gain any business. In fact, जॉब में भी अगर आप हर चीज़ को लाइटली लेंगे, कैजुअली लेंगे, कैजुअल ड्रेस करेंगे, लाइक बहुत उसको उस बिज़नेस के प्रोफेशन के जो एक स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। आप बिज़नेस या जॉब दोनों में काम नहीं कर पाएंगे। What is the next point? लो ऑन फंड्स, हाउ टू फाइंड इन्वेस्टर फॉर योर बिजनेस। सबसे पहले इन्वेस्टर आप खुद बनो। लो इन्वेस्टमेंट में हाई स्केलेबिलिटी, हाई प्रेजेंटेबिलिटी प्रेजेंट करो। उसके बाद में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं खुद एक एंजल इन्वेस्टर हूँ। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे लगता है कि टीम अच्छी है, सिंसियर है, लॉन्ग टर्म में काम करेगी, मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसे ही जितने भी HNIs हैं, हाई नेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिनको बोलते हैं इंडिविजुअल्स, वो इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स हैं। एंजल के बाद एक सर्टेन लेवल पे आप पहुंच जाओगे, देन देर आर लाइक VCs, बैंक्स, है ना, देर आर अदर प्रोसेसेस एज वेल। तो इन्वेस्टर वाला बाद में सोचो। हाँ, ये सब चीज़ें सबको ज़्यादातर पता है। आपको एक अच्छा बिजनेस के लिए सबसे पहले आप बेसिक रूट्स अपनी जो है स्ट्रॉन्ग करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इन्वेस्टर मिलेगा तभी आप कर सकते हो। आप स्मॉल स्केल पे अच्छे से मेंटेन करो, कोई ऐप बनाओ बढ़िया सी यूटिलिटी की या शौक की। उसके अलावा आप कोई जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उसकी कोई सर्विसेज ऑफर करने लगो। आप सोचो, एक चाय MBA चाय वाला एक कंपनी है अभी बनी हुई है, उन्होंने चाय बेक करके ना, चाय बेक करके फ्रेंचाइजीज खोल दी। कभी सुना था चाय की फ्रेंचाइजी? नहीं ना। कपड़े धोने की ना, डंबल ड्राई एक है कंपनी, कपड़े धोने की जो लाइक ड्राई क्लीनिंग की जो शॉप्स थी उनकी फ्रेंचाइजीज हो रही हैं। आज हर छोटे से छोटी चीज़ की फ्रेंचाइजी हो रही है। नारियल ऑनलाइन बिक रहा है, उसकी फ्रेंचाइजीज हो रही हैं। नारियल पानी है ना, इमेजिन कर सकते हो आप लोग, नारियल पानी से लेकर के सब चीज़ आज के टाइम में कॉमर्शलाइज होती जा रही है धीरे धीरे। और आप एक चीज़ मान के चलो, जैसे गाड़ी में जब तक फ्यूल बर्न हो रहा है इंजन में, जब तक गाड़ी चल रही है, आज लाइफ वैसे ही हो चुकी है। जब तक आप एफर्ट लगा रहे हो तब तक ही गाड़ी चलेगी। उसके बाद में एफर्ट के साथ साथ आपको गाड़ी के टायर्स मेंटेन करने हैं, गाड़ी का जो है इंजन मेंटेन करना है, क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, रोड टैक्सेस देने हैं, उसके बाद में आपको टोल टैक्सेस देने हैं। ये सब चीज़ें भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आपको बिज़नेस करना है। यही वो पॉइंट्स हैं जो मैं बोलता हूँ, बिज़नेस के कम से कम 20 डायमेंशंस हैं। आप उन 20 डायमेंशंस को अगर क्लब करके, सब चीज़ों को मेंटेन करके अगर आप आगे चल सकते हो पेशेंस के साथ में, तो आप बिज़नेस कर सकते हो। व्हाट आर द अदर पॉइंट्स? हाउ टू लुक फॉर पीपल हु कैन बी एन एसेट फॉर योर बिजनेस। स्किल्स, देखिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। जो लोग पहले जॉब कर चुके हैं उन लोगों को लीजिए, उन्हें आदत पड़ चुकी होती है काम करने की। जिसको आदत नहीं है काम करने की,
बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें काम के टाइम पे भूख लग जाती है, तो वो भूखे मरेंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा सिंसियर लोग चाहिए जो काम कर सकें। ये मैं एक मजाक में बोल रहा था, काम के बीच में भूख लगना, इज जस्ट अ जोक ना। ये उन लोगों के लिए है जो लोगों को काम सिंसियरली नहीं लेना है, उनको उनके लिए, नॉट फॉर लाइक इन जनरल। ये हंसी मजाक वाली बात है। तो उन लोगों को लीजिए जिनकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ हैं, या उनका जो है एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज उस चीज़ में है कि हाँ उनको स्पेसिफिक जो डोमेन में आपको रखना है उस चीज़ में है। डेडिकेटेड लोग लीजिए जो कम बोलते हों, कम हंसी मजाक करते हों। ये हंसी मजाक नॉट इन टर्म्स के लाइवली वाले ना हो, एट द टाइम ऑफ वर्क। वो लोग वो होते हैं जो सीरियस जोन में जा कर के काम करते हैं। डेडिकेटेड टीम लीजिए, आपको पता लग जाता है थोड़े दिन में कि कौन इंसान डेडिकेटेड है कौन नहीं है। जो लोग बिना बोले काम कर सकते हैं, जो लोग बिना बोले चीज़ों को सोचते हैं, ग्रो करने के लिए मेंटेन करते हैं, चाहे वो खुद के लिए या आपकी कंपनी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जो खुद सिंसियर होते हैं, वो लोग आपके लिए अच्छे हैं। सिंसियरिटी बस यहीं से आप देख सकते हो कि इंसान को काम करने की एक्टिंग ना करनी पड़ रही हो, आपको बोलना ना पड़ रहा हो, वो खुद कर रहे हो काम। तो ऐसे लोगों के साथ में आप एक टीम अच्छी सी बनाइए, अपने डिपार्टमेंट्स को समझिए कि आपके बिज़नेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोशिश करिए जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं, जो लोग मेलोड्रामेटिक होते हैं, जो लोग जो है बहुत ज़्यादा सैड बैड लो नेगेटिव जोन में रहते हैं, या जो लोग प्राइड फॉल्स प्राइड में रहते हैं, या जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा बचिए। स्टाइलिश नॉट इन टर्म्स ऑफ कि कोई बहुत प्रेजेंटेबल है, किसी को कपड़े पहनने का शौक है या किसी को कुछ चीज़ों का शौक है। स्टाइलिश का मतलब है जो ओवर जा रही हैं चीज़ें ना। कभी भी बिजनेस हो या जॉब हो, इन चीज़ों को अगर आपको मेंटेन करना है तो you'll have to maintain a decorum, you'll have to maintain a dignity, you'll have to maintain a professional ethics ना। उस चीज़ को एक मेंटेन करने का आप देखिए। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? सेवेंथ, हाउ टू सेफगार्ड योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड्स while लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स और स्टार्टिंग अ बिजनेस। नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। जो आइडिया आपने कंसीव किया है उस आइडिया को कैसे ग्रो करना है ये आप जानते हो। कोई और किसी के पास टाइम नहीं है आपके आइडिया को चुरा ले और उस पर फिर काम करे। आपका ऑलरेडी सेफ गार्डेड है, लीगल पैरामीटर्स है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करिए, आप अपने पेटेंट्स रजिस्टर करिए। इन केस यू हैव सम इन्वेंटेड प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन आपने कर लिया है, आप उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपेयर करिए, आप सेफ रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जो है कोई आपसे उस चीज़ को चुरा लेगा या छीन लेगा। मेरे आइडियाज़ मेरे हैं, उन आइडियाज़ को कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। मेरे आइडियाज़ में मुझे पता है कब मैंने लेफ़्ट लेना है, कब मैंने राइट लेना है, कब कहाँ कितनी स्पीड से जाना है। आपके ब्रेन को, आपके आइडिया को कोई कॉपी नहीं कर सकता। हालांकि हम सबका सेम ब्रेन है, हम सबकी सेम लाइफ है, हम सबका सेम पैटर्न है, बट आप हैं, मैं हूँ, कोई और ना आप हो सकते हैं ना मैं हो सकता हूँ, ना वो हमारे जोन में जा सकते हैं ना हम उनके जोन में जा सकते हैं। तो स्टे सेफ अबाउट इट। कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कोई आपके आइडियाज़ को कॉपी कर लेगा। इन्वेस्टर्स जो आप आज सोच रहे हो पैसा कमाने का, वो इन्वेस्टर्स पहले कमा चुके होते हैं, वो आपसे कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं। आप अगर उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए, आप अपनी वैल्यू समझिए, वो अपनी वैल्यू समझेंगे, दोनों का म्यूचुअल कहीं पे अगर भिड़ जाता है इट्स अ गुड डील, नहीं भिड़ता है तो कोई और ढूंढिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत में फ़ैसले मत लीजिए। व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट? कहाँ गया ये रहा। हाउ टू हो गया, हाउ टू सेफगार्ड हो गया, हाउ टू मेक योर बिजनेस इंटरेस्टिंग एंड रीच द टारगेटेड ऑडियंस। वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट प्रोफेशनल, कीप इट वाइब्रेंट। क्विक रिस्पॉन्स करो। क्लाइंट पूछता है ये चीज़ है, हाँ ये है, ऐसे है, इतने का है। जितना क्विक आप फास्ट डिसीजन ले सकते हो क्लाइंट को सबसे अच्छा लगता है। डिसीजन के साथ साथ फास्टली आप उस पर काम करो। बिजनेस आना बहुत आसान है, बिजनेस को मेंटेन करना, कंसिस्टेंटली बिजनेस लाना थोड़ा सा जो है प्रोफेशनलिज्म और वाइब्रेंसी मांगता है। तो ये बहुत आसान है, इसको ईजिली किया जा सकता है, लेकिन सिंसियरिटी से करोगे तब। पहले सोच लो, इमेजिन कर लो कि आपके पास क्लाइंट आया, देन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। एक ये पोर्शन है कि जो अभी आ रहा था वो बिजनेस मेंटेन करना है, साथ में रिकरिंग लाना है, कंटिन्यूटी में बिजनेस लाना है। ये पॉइंट है, कुछ खास चीज़ इसमें नहीं है, बस इमेजिन कर लो, आप सोच लो आप ये चीज़ें कर रहे हो, दिमाग में सोचते सोचते हो जाएगा। गलतियां भी होती हैं, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, मूव ऑन, नॉट अ बिग डील। Once what all things need to be prepared beforehand and during the through whole process of setting up a new business. To set up a new business, learn about your utilities, learn about your requirements, है ना। अच्छा ऑफिस चाहिए, अच्छी टीम चाहिए, इंटरनेट, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें नहीं जाऊँगा। या स्टेशनरी खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। सबसे अच्छी टीम एक रखो, सबसे आइडियाज़ डिस्कस करो, उनको उनके लिमिटेड पैटर्न टारगेट्स बता दो, आपका ये काम है, ये काम है। देखो ना आपको कोई बैठा के खिलाने वाला है, ना आप कहीं पे बैठ के खाओगे। ऐसे ही अपने स्टाफ को समझो,
उनको इज्जत दो, उनको प्यार दो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दो, लेकिन साथ के साथ ये भी क्लियर कर दो कि बैठ के खाने का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो उनको पहली फुर्सत में दफ़ा करो तभी आप काम कर सकते हो। बाकी वर्क लाइफ मेंटेन करो। और बिजनेस के बारे में अगर और डिटेल्स आपको चाहिए तो यू कैन राइट मी एट rscofficial11@gmail.com, और आप मेरे से मिल सकते हो इसके लिए, एंड विल डेफिनेटली सिट अक्रॉस टेबल एंड थिंक अबाउट इट। आप अपना प्लान, अपने आइडियाज़ जो भी हैं आप भेजिए। आपको येस या नो में जवाब मिल सकता है, इतना ही किया जा सकता है, उससे ज़्यादा मेल पे आपको कुछ नहीं बताया जा सकता है। अच्छा आइडिया होगा, इवैल्यूएशन हमारी नज़र में हमें समझ आएगी तो हम येस बोल देंगे इन अ लाइन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ में। नहीं समझ आएगा, नहीं करना चाहिए तो हम नो बोल देंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ में। बहुत ज़्यादा टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, हालांकि अभी हमारा चैनल पहले ही बहुत छोटा है है ना, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी मुझे और बिजनेस फोलियोज मेंटेन करने पड़ते हैं। मेरी टीम ऑलरेडी ओवरलोडेड होती है कामों को लेकर के, बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द सेक ऑफ लाइक ना टाइम पास एंड ना पैरेलल ग्रोथ, वी आर डूइंग दिस, वी आर हेल्पिंग बिजनेसेस, जो हम पहले भी करते आए हैं, अभी भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। बट उसका एक पैटर्न है। कोई नाराज़ मत होना कि किसी को येस नो में रिप्लाई है, इसलिए पहले बता देता हूँ मैं आपको। और सबसे मेन जो पॉइंट है, की पॉइंट है, कॉन्शियस रेस्ट ज़रूरी है। खुद को आराम दीजिए, अपने दिमाग को, अपने शरीर को। कॉन्शियस में ही जब आप सो नहीं रहे हैं लेकिन आराम कर रहे हैं। बुक्स पढ़ो, जो कि मैं नहीं पढ़ता हूँ एक्सरसाइज करो, जो कि मैं नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ बट जिम वगैरह नहीं जाता हूँ। किसी ने पूछा था व्हाट इज़ माय डेली लाइफ रूटीन। मैं जब भी मुझे रात को काम से मैं फ्री होता हूँ, आधे घंटे रिलैक्स करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मैं कॉन्शियसली सोने में विश्वास रखता हूँ, और 5.5 घंटे के आसपास मेरी नींद है, 5.5-6 घंटे। उसके बाद उठने के बाद में 1-2 घंटे मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, फ़ोन नहीं छेड़ता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, किसी का कुछ हो, कोई बहुत सीरियस चीज़ हो। उसके बाद आई प्लान माई डे, जो कि मैं पहले ही कर चुका होता हूँ कि कल मुझे ये करना है, यहाँ यहाँ जाना है, या ये चीज़ें देखनी है। प्रोडक्टिवली काम करता हूँ, ये मेरा मैं कर सकता हूँ क्योंकि आई हैव अ टीम, आई हैव पीपल टू अरेंज थिंग्स इन डिफरेंट सिटीज़। आप लोग ऐसा एकदम अभी मत करना। हाँ, लेकिन उठने के बाद आधे घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम मिले, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। वर्क लाइफ भी मेंटेन हो जाएगी अगर आप ये काम करते हैं, बाकी सब हो जाएगा। लेस प्योर एंड बैलेंस्ड के कॉम्बिनेशन में सब करेंगे, सब हो जाएगा। तो जनता सरकार, आज मैंने ये बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो व्लॉग बनाया है, और ये मेरा आई थिंक 3rd व्लॉग है, 5th वीडियो होगा एज़ पर माई कंसाइंस। अगर मैं सही हूँ, मैं भूला नहीं हूँ, तो आप मुझे और कैसे इसको ग्रो किया जाए ये बताइए। एक सब्सक्राइब वाला दबा सकते हो आप जो है, और नोटिफिकेशन वाला बेल भी आप प्रेस कर सकते हो। अगर मुझे इससे पैसे आएंगे, मैं पक्का आपको टॉफ़ी देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास इतने ही रुपीज़ आने वाले हैं जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी बाद में आएंगे। टॉफ़ी मैं अभी खिला सकता हूँ आपको एडवांस में। दिस इज़ माई ब्राइब टू यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते, टाटा।